अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? यार मैं एक बात बताऊं, आई जस्ट बी ऑनेस्ट विद यू गाइस टुडे. आई एम स्ट्रगलिंग. आई डोंट फील दैट मोटिवेटेड. आई नीड लिटिल इंस्पिरेशन. आई एम नॉट दैट पम्प्ड अप विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दीज डेज. और उसके बहुत सी भी रीजंस हैं. रीजंस नहीं है एक्चुअली, ज़्यादातर एक्सक्यूजेज हैं. एक्सक्यूज़ेज़ क्यों हैं ये और रीजंस क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास इनके सॉल्यूशंस हैं एंड आई एम जस्ट बीइंग अ लिटिल लेज़ी. मैं अभी अपनी ना यूट्यूब की वीडियोस देख रही थी बिकॉज आई समवॉट लव माई सेल्फ एंड आई लाइक वॉचिंग द वीडियोज़ बिकॉज दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर आई गेट टू शेयर वट आई वॉन्ट टू. यहाँ पे मुझे कोई मार्केटिंग का या कोई और चैनल का बंदा मुझे रोक नहीं रहा, मुझे कोई एड्स वालों की मुझे टेंशन नहीं है, मुझे कोई और प्रोड्यूसर की कोई प्रेफरेंसेस को आई डोंट रियली नीड टू केयर बिकॉज आई एम उरूसा सिद्दीकी एंड दिस इज़ माई चैनल. तो नाउ व्हेन आई एम वॉचिंग दीज वीडियोज़ दीज डेज, पुरानी वीडियोज़ भी शुरू से लेके अभी तक, आई जस्ट फील दैट आई वॉचिंग दीज वीडियोज़ आई फील वेरी मोटिवेटेड, आई फील वेरी इंस्पायर्ड. बट जब मैं करने पे आ रही हूँ वही चीज़ें जो मैं पहले करती थी या वही चीज़ें जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मतलब मैं करती थी, मैं दोबारा कर रही होती हूँ, अक्सर मैंने किया है, वो दोबारा हो नहीं रही है. कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ हो रही है. आई बिन मीनिंग टू स्टार्ट वॉकिंग अगैन. मुँह भी थोड़ा बड़ा हो रहा है. वेट मेरा वही है, माइंड यू, मेरा वेट नहीं बढ़ा, लेकिन इसको मैं ब्लोटिंग बोलूँ या इसको मैं सूजन बोलूँ या इसको मैं बैठे बैठे बिकॉज ऑफ ए लेज़ी बॉडी, इतनी एक्टिव बॉडी नहीं है, इतनी टोन बॉडी नहीं है, इसलिए और सब फूल रहा है या क्या हो रहा है. रोज़ सोचती हूँ वॉक करने जाऊँगी. रमज़ान से कह रही हूँ, ऑन द रिकॉर्ड, रमज़ान से कह रही हूँ आई वॉन्ट टू वॉक. मैं वॉक करने जाती हूँ, आई टेक वॉक, 2 दिन कर रही हूँ, 3 दिन कर रही हूँ, फील वेरी मोटिवेटेड, वेरी पम्प्ड अप, और फिर चौथे दिन फुस. सो ये दोबारा मैं अपने आप को कैसे अप करूँ, ये मेरे लिए वाकई एक स्ट्रगल है. माई हस्बैंड हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू द जिम नाउ. मतलब वो मेरे इंतज़ार में ही बैठे हुए थे और मेरे साथ सारा इज़ गोइंग टू द जिम नाउ. मतलब सारा जिम जा रही है. सिर्फ ये एक कमी थी उसकी ज़िंदगी में, उसकी परफेक्ट लाइफ होने के लिए, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसने पूरी कर ली है. सो ये लोग भी हैं मेरे घर में, बाकायदा ऐसे लोग हैं जो मुझे ऐसे मोटिवेट करते हैं. अख्तर भाई जो हैं वो कहाँ उतरते हैं बस से, फिर वो वॉक करके एवरीडे आते हैं, वॉक करके वो जाके कोई ना कोई बाजार लेकर आते हैं, वॉक करके, वो साइकिल पड़ी हुई है घर पे बट ही विल वॉक, ही प्रेफर डूइंग दैट. सो एक्चुअली मेरे पास ऐसे कोई रीज़न नहीं है कि जिसको मैं देख के बोलूँ कि यार नहीं यार, यहाँ तो माहौल ही ऐसा नहीं है, यहाँ तो इतना कुछ है, ये है वो है वो है. फिर मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ यार? आई नीड योर हेल्प फॉर दैट. आई हैव गिवन इट अ लॉट ऑफ थॉट. इसने भी 2 महीने निकाल दिए बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थॉट कि मैं अपने आप को मोटिवेट कर लूँ, और मैं क्यों नहीं मोटिवेट कर पा रही, और मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ, और क्या एग्जैक्टली वजह है, मेरे अंदर की क्या ऐसी कमी है, मेरे चाइल्डहुड क्या ट्रॉमाज हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे कि मैं ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ. और जब मैंने इतनी मुश्किल से आफ्टर कोई 30-35 साल की मेहनत के बाद जब मैं पहुँच ही गई एक अपने एक नॉट इन आइडियल वेट बट ऑन इन द मोस्ट हेल्दीएस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तो मैं फिर क्यों वापस बैक ट्रैक ऑफ ट्रैक हो रही हूँ मैं? रीज़न तो मुझे नहीं पता, सिर्फ सुस्ती है और अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है. अकाउंटेबिलिटी मतलब अभी तक क्या हो रहा है कि यार साके पहले हमज़ा के स्कूल शुरू जाएं फिर करती हूँ, या फिर यार सारा जब मैं हमज़ा का स्कूल ख़त्म हो जाएगा तब करूँगी, जब समर वेकेशन शुरू होगा ना तब करूँगी, जब समर वेकेशन एंड होगा तब करूँगी, जब गर्मी ज़्यादा होगी तब शुरू करूँगी, जब गर्मी कम होगी तब शुरू करूँगी, अभी इसकी शादी हो जाए, उसकी दावत हो जाए, उसका ख़त्मा हो जाए, उसके बाद करूँगी. सब कुछ हो जाता है, सब कुछ गुजर जाता है, टाइम गुजरे जा रहा है, इधर टाइम उम्र गुजरी जा रही है, वक्त निकले जा रहा है और बाजी ट्रैक पे नहीं आ रही है. तो आई नीड टू बी अकाउंटेबल विच इज़ वेरी हार्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर अ लॉट ऑफ अस. मुझे ना ये एक्सक्यूजेज और ये रीजंस और ये जो मैं छोटे छोटे आई एम सॉरी बट स्टूपिड डेडलाइंस बनाती हूँ ना कि इसके बाद मैं करूँगी, उसके बाद करूँगी, ये मुझे मार रही है. आई एम अनेबल टू फोकस ऑन माई वर्क बिकॉज आई एम नॉट active physically. I am unable to focus on other very small things in my life. I'm just doing the bare minimum, the bare जो necessary जो चीज़ें होती हैं ना, बस जो करनी है वो मैं कर रही हूँ और मैं साइड पर हो जा रही हूँ और मेरा दिन इसी तरह गुजर जा रहा है.
रोज़ाना गुजर जा रहा है। इट इज़ 2024। कोविड से मैंने ज़रा पहले से वेट लूज़ करना शुरू किया था एंड अभी आई शुड हैव बीन द परफेक्ट हेल्थ में, द परफेक्ट शेप में। Now especially why? Because thanks to this YouTube channel and thanks to sharing all this with you, तो मुझे उसके लिए जो रिसर्च और जो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ा, थोड़ा बहुत देखना पड़ा, जांचना पड़ा, तो अब मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास इतना ज्ञान है खुद अपने लिए भी कि मुझे अब क्या रोकेगा, कौन रोकेगा, तो मैं ही रोकी जा रही हूँ। तो what I want to do, the purpose of this video is यार कि I want to be inspired by you guys and I want to be motivated by you guys. मैं भी videos देख रही थी, when I see the comments and when I see those stories of हमने food portion control से 5 kg कम किया, हमने आपकी फलां चीज़ को follow करके ये काम किया, वो काम किया। यार तुम लोग किधर हो? तुम लोग मिल सकते हो मुझसे? Can we have a talk? Can you share it with me and with all the other people, the journey that you have gone through and how did you go through that and how did you achieve it? क्योंकि मैंने तो अपनी जर्नी बता दी, पर मेरी जर्नी ना, जो जर्नी क्या होता है, वो तो शुरू होती है और वो फिर चलती है ना एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, एक मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो मैं उस जर्नी शुरू किया और मैं यहीं अटक गई हूँ अभी। मैं अभी तक उस मंजिल तक पहुंची नहीं, उस डेस्टिनेशन तक पहुंची नहीं हूँ। थोड़ा सा ना मुझे एक धक्का चाहिए। सो दिस इज़ अ शाउट आउट टू ऑल दोज गर्ल्स, ऑल दोज गाइज जिन्होंने क्या क्या करके अपना वेट लूज़ किया है और कितने सारे लोगों ने शेयर किया है। इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड इन शेयरिंग योर एक्सपीरियंस हियर ऑन दिस चैनल, ऑन दिस प्लेटफॉर्म विद ऑल ऑफ अस, प्लीज़ डू लेट मी नो एंड वील गेट इन टच एंड देन maybe I'll get even more motivated and more inspired by you guys, hopefully. Do let me know. अभी जो मेरा प्लान है ना, honestly, जो मैंने सोचा, अभी मैंने सोचा जो सोच रही हूँ, लेकिन आज ना मैंने जो सोचा वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं ये सबूत इस यूनिवर्स में डाल रही हूँ इस चैनल के थ्रू कि ये मैं करना चाह रही हूँ और ये मैं करूँगी। अब लेट्स सी बाय द नेक्स्ट वीडियो कि do I actually follow these things. Now walk, I've been asking and I've been telling you guys and I've researched about walk as well and और जब मैं walk कर भी रही थी, yeah, that is the first thing that you can do, the least thing that we can do to get ourselves active. weight lose की भी बात नहीं करी, for my mental health, for my physical health, for the well-being, मेरे घर वालों के लिए, मेरे हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो bare minimum 3 things actually which I can do is start walking, start sleeping properly on time and waking up on time, which I'm struggling, and third is having enough water. मैं तीनों चीज़ों में डंडी मारी गई यार, मैं तीनों चीज़ों में डंडी मारी भी है and I need to get back on track. So आज से मैं ये सोच रही हूँ कि आज जब मैं अपनी ये सारी वीडियोस बना लूँगी, मैं बाकी चीज़ें कर लूँगी, मैं तो अपने पार्टनर हमज़ा को बोला हुआ, मैं कहा हमज़ा यार आज मामा और तुम ना यार साइकिल चलाने जाएंगे, मामा आती नहीं जाती तो मैंने कहा हमज़ा आज जाना है। सो इंशाल्लाह मेरी नीयत ये है कि वंस आई एम ऑफ फ्रॉम वर्क, वंस आई एम ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, क्योंकि हमज़ा का स्कूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमज़ा और मैं मगरिब के बाद साइकिल चलाने जाएंगे। 1-2 दिन हमज़ा मुझे मोटिवेट करेगा, मेरे साथ जाएगा, फिर मैं इंशाल्लाह खुद ही निकल जाऊँगी। मैं 2-4 दफ़ा निकली हूँ साइकिल करने के लिए भी, लेकिन मैं दोपहर में निकली, सुबह के वक्त निकली, साइकिल में बैठी, साइकिल चलाते चलाते अम्मी घर गई, वहाँ अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, डब्बे में डाली बिरयानी, साइकिल चला चला के घर आए और बिरयानी खा ली। तो बाबू ऐसे तो नहीं चलेगा ना, अब थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा अपने आप को। तो खुद ही घर में बना रही थी, अब मैंने खुद में घर में बनाना भी ख़त्म कर दिया है, तो मैं फिर बाहर से खाना मंगाना शुरू कर दिया था। अभी मैं ज़रा सा साकिब को मैं पुल दे दूँ, बोल दूँ कि आज सब्ज़ी बना लें, तो वो कहता है बाहर से खाना। मैं कहा हाँ बाहर से खा लेते हैं, आपको काम भी करना है, इधर सदर में काम करना है, डिफेंस में काम करना है, तो वापसी में लेट हो जाएगा, तो चलो फिर खाना खाते हुए आ जाएंगे। तो एक्चुअली ये साकिब या नहीं कोई और नहीं, इट इज़ मी हु इज़ डूइंग इट। किचन गई बहुत दिनों के बाद, क्या हो गया मेरे हाथ में, देखो जल गया हाथ मेरा, आदत ही नहीं रही है किचन में जाने की तो इतनी सारी मैंने ना बनाइयाँ जमा करके रखी हुई हैं कि मैं उसका मक्खन बनाऊँगी, घी बनाऊँगी, पनीर बनाऊँगी और मैं चीज़ें करूँगी और फिर मैं दोबारा से ना सही ट्रैक पे आऊँगी और ये रिफाइंड ऑयल को ना दूर भगा दूँगी परमानेंटली। मतलब इतना मैंने जमा करके माशाल्लाह रखा, लेकिन फ्रीज़र ओवरफ्लो हो गया है और फ्रीज़र में सिवाय इसके और कुछ रख ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उसको बनाने का निकालने का टाइम बहुत है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रही। सो टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स, फोकसिंग ऑन अ फ्यू एस्पेक्ट्स एंड टेकिंग लिटिल स्टेप्स। कहने को ना छोटे स्टेप्स ले, इट जस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। बोलने में अच्छा लग रहा है, कभी कभी करने में भी
काफ़ी मुनासिब लगता है, लेकिन जो शुरुआत है ना, जो फर्स्ट स्टेप लेना जो है ना, बहुत मुश्किल है। वो बहुत थका देने वाला, बहुत इरिटेटिंग काम है। वो नहीं हो पा रहा, वो नहीं शुरू हो पा रहा। So I just need a little motivation from you guys. I am planning to get back on track, and then I'm planning to share all that with you. The reason why I'm not sharing is कि यार पॉइंट क्या है कि मैं जब खुद अगर फॉलो नहीं कर रही हूँ तो फिर मैं क्या साला बातें कर करके और मैं झूठी वीडियो बना के मैं क्यों शेयर करूँ अभी। This is where I stand today. This is where I am today, and I need just a little push to start this journey again. और शायद इसकी मंजिल जो है ना, मुझे लगता है कब्र में जाके ही मिलेगी। कब्र इज़ द रियल मंजिल बाबू, दैट इज़ द रियल डेस्टिनेशन। तो जब तक हम जी रहे हैं ना, तब तक हमें ये काम करना पड़ेगा, एंड इट्स अ कांस्टेंट एफर्ट, इट्स अ कांस्टेंट, ये जो मेंटेनेंस है, ये जो वापस अपने आप को ट्रैक पे लाना और हेल्दी लाइफस्टाइल को एक ज़िंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बनाना है। अच्छे अच्छे ट्रैक से मूव आउट हो जाते, हिल जाते हैं अच्छे अच्छे, तो मेरी क्या औकात। लेकिन मैं उन अच्छे अच्छों से थोड़ा सा तो उनके एक स्टेप उनके करीब आ सकती। सो यार, शेयर द ट्रिप्स जो आपको पुश करती हैं टूवर्ड्स डूइंग समथिंग बेटर विद योर लाइफ। आप कैन यू शेयर द टिप्स जो आप यूज़ करती हैं कि जब आप रीजंस की जगह एक्सक्यूजेस ज़्यादा बनाने लगती हैं और एक्सक्यूजेस को ख़त्म करके एक्चुअली फोकस करती हैं और उन रीजंस को, उन प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सोल्यूशन की तरफ लेके जाती हैं। व्हाट डू यू गाइज डू, हाउ डू यू डू इट? जितनी वर्किंग लोग हैं, जितने घर में होते हैं, बिकॉज आई वर्क एंड आई एम होम एज वेल, सो आई एम अ वर्किंग वूमन एंड आई एम अ हाउस वाइफ एज वेल, ट्राइंग टू बी अ होम मेकर। बट यार बहुत काम है, बहुत एफर्ट है, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद ऑल द हेल्प आई हैव, आई नो आई कैन मैनेज इट। आप बताओ, हाउ डू यू मैनेज इट? लेट मी नो, एंड टिल देन सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज आई एम गोना शेयर what else I'm going to go through and what else I'm going to conquer, inshallah. See you in the next video. Bye bye.